इनका जो बोलचाल का जो तरीका है वो प्रदेश चलाने वाला नहीं लगता है। मुख्यमंत्री की नहीं ये भाषा होनी चाहिए कि किसी को ठोक देना, किसी को वो कर देना, बुलडोजर चला देना अपने मन से, कानून को हाथ में ले करके। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। TN24 तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत सोचनीय है। आप भी सोचिएगा, क्या वाकई अखिलेश यादव ने सही बात कही है? आप सोचेंगे क्या? अखिलेश यादव ने कहा है कि ये योगी नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये योगी नहीं हो सकते। योगी को इतना क्रोध कैसे आता है? नहीं आ सकता, ये मठाधीश हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत डरता हूँ भाई। तो उन्होंने कहा कि इतना क्रोध योगी नहीं कर सकते हैं। जैसे शब्द हैं उनके, ठोक दो, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, ये सब चीज़ें योगी कैसे बोल सकता? कोई योगी नहीं बोल सकता। ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मेरी फोटोग्राफ देख लीजिए और योगी जी की देख लीजिए, आपको फ़र्क साफ समझ में आएगा कि कौन क्या है। तो इसी में बात करेंगे जनता से। चलिए, मुख्यमंत्री है, अब आपकी लैंग्वेज जो होती है, ठोक देना, मिट्टी में मिला दूंगा, अपराधी को गोली मरवा दूंगा, उड़ा दूंगा, गाड़ियां पलटवा दूंगा, तो ये एक देखिए बात का करने का तरीका एक संवैधानिक पद पे किसी को शोभा नहीं देता। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी हों, चाहे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। देखिए, जैसा राजा होगा वैसा सेनापति होगा। अब इनके राजा की भी तो भाषाएं अलग अलग होती है। जर्सी गाय, क्या कहते हैं, 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 7 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, और क्या कहते हैं, मंगलसूत्र, छीन के कपट के खाने वाले। तो जैसा राजा बोल रहा है वैसा क्या कहते हैं आपका सेनापति बोल रहा है। तो इस हिसाब से इनका जो बोलचाल का जो तरीका है वो प्रदेश चलाने वाला नहीं लगता है। ये लगता है कि यहाँ पे अब सिर्फ माफिया राज बचा है। ठीक है, आप गुस्सा करते हो, गर्मी करते हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन किसके प्रति? सिर्फ एक दूसरी पार्टी और एक निजी जी कहते हैं कि माफियाओं से तो डरते रहे अखिलेश यादव। ये उनका भी बयान आ गया है कि माफियाओं के तलवे चाटने और माफियाओं से डरते थे, ये सब चीज़ों का प्रयोग किया उन्होंने। बोला, देखिए एक चीज़ बताए, माफिया से कौन डरता है? माफिया से डरता कोई नहीं। कोई देश का अगर मुख्यमंत्री होगा तो डरेगा किसी से नहीं। ठीक है, अभी आपके प्रदेश में आपके ही क्या कहते हैं ग्रुप में, बीजेपी पार्टी में 70 ऐसे क्या कहते हैं विधायक और सांसद है जिनके ऊपर 50-50 मुकदमे हैं। आपने क्या कर लिया उनका? अभी IT सेल वाले जो BHU में रेप केस हुआ था, बाहर आ गए, क्या बुलडोज़र चलवा दी उनके ऊपर आपने? अभी क्या कहते हैं राम मंदिर में एक सफाई कर्मी से 9 लोगों ने बलात्कार कर दिया, क्या चलवा दी उसके ऊपर बुलडोज़र आपने? तो देखिए, इनका जो बुलडोज़र और इनका जो गुस्सा है विपक्ष के लिए है, सिर्फ विपक्ष के लिए है और एक पर्टिकुलर नाम के लिए है। नाम में अगर आप जरा सा भी फर्क पाएंगे तो आपके घर पे बुलडोज़र खड़ा होगा, आपका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन अगर नाम आपका साथ में चल रहा है, समझ रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं होगा। और भूले से अगर वो कहीं बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इनका गुस्सा गर्मी सिर्फ दिखावटी रह गया। सहमत हैं कि अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव देखिए जो बोल रहे हैं वो एकदम सच बोल रहे हैं। संवैधानिक पद पे बैठ के किसी को भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग करना वर्जित है। सर, संत की ऐसी भाषा होनी चाहिए तो फिर देश का क्या होगा? अपने आप को संत कहते हैं, ढोंग है, ये ढोंगी बाबा है, योगी बाबा। अरे यार, एक बात बता, जब कियो वस्त्र पहन लिया ऐसे कलर का तो जवान को तो संयत होना चाहिए। भाषा तो चाहे इससे भी कठोर कार्रवाई कर दो, लेकिन जवान तो गुड़ न जैसी कहवे तो गुड़ जैसी बात तो होनी चाहिए। ये बात तो है, यह नहीं है। ये बड़ों की बुजुर्गों का कहना है। आदमी को अगर अपना बनाना है दुश्मन को तो भाषा का इस्तेमाल जरूरी है। इनकी भाषा ही नहीं, ये तो कुछ प्राउड हो गए, घमंड आ गया इन्हें। तो चिंता न करो, इनका इलाज कर रहा है, कुदरती कर रहा है इनका इलाज, हम नहीं कर रहे। जनता में आक्रोश है बहुत ज़बरदस्त, और इनकी जेल तैयार कर दी इन्होंने, सफाई कर दी उस जेल की, काला पानी में जो सजाती। ये कभी गए नहीं बीजेपी वाले, कभी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अंग्रेजों की गुलाम रहे, अंग्रेजों के चमचे रहे, अंग्रेजों के फॉलोअर्स रहे, अंग्रेजों से वजीफा लिया। वीर सावरकर कहें जिसे, अटल बिहारी वाजपेयी माफ़ी मांग के आए थे, ये सारे वो लोग हैं जो देश के साथ में करप्ट करी। तो ये चंद लोग हैं, इनका टाइम आ रहा, सारे वहीं जाएंगे। आना तो राहुल गांधी को जरा प्रधानमंत्री बनने तो देख लीजिए भैया, क्या बोले, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। चलिए और लोगों से मिलते हैं।
कि ये भाषा जो है मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए। योगी हाँ, मुख्यमंत्री की नहीं ये भाषा होनी चाहिए कि किसी को ठोक देना, किसी को वो कर देना, बुलडोजर चला देना अपने मन से, कानून को हाथ में ले करके जो काम करते हैं ये गलत है योगी का। तो उनके इतिहास को सब लोग जानते हैं। ये भाषा क्यों प्रयोग करते हैं वो नहीं बोलना चाहिए। भगवान की दया से आप बाबा हैं तो बाबा की गरिमा को बनाए रखिए। बाबा की गरिमा तो बनाए नहीं। मंदिर वहाँ बनवा देने से शंकराचार्य लोग मना करते रहे, लेकिन ये योगी और मोदी ने मंदिर को वो कराया ज़बरदस्ती चुनाव को देखते हुए। तो उसमें भी तो सही नहीं निकले। कहाँ सही हैं ये? तो मतलब आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो सही है? सही कह रहे हैं, हमें लगता है। हाँ बिल्कुल, ये उनकी नीति रही शुरू से, ठोको और मारो वाली नीति, क्योंकि उनके कई कारनामे आए हैं जो बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, और उनके विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे ही नहीं हैं। एकदम सही बोले हैं कि इस तरह की भाषा कोई संत महात्मा नहीं बोल सकता। और भी संत महात्मा को केवल भगवान में आस्था रखता है, न कि बुलडोजर और आम जनता को जो परेशान करने वाली चीज़ों में काउंटर। बहुत लोकप्रिय हैं योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से। तो क्या बाबा बुलडोजर बाबा संत हो सकते हैं? अरे हैं, वो जोगिया पहनते हैं वो। तमाम संत हुए आज देश में। किसी का इतिहास बता दीजिए जो इस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई में रहा हो कोई संत। नहीं, जो लोग गलत करते हैं उनके लिए करते हैं ना। नहीं, कौन सा गलत करने के लिए तो न्याय विभाग है ना। न्याय क्यों, किस लिए न्यायपालिका है? आप यही सब फैसला कर लेंगे तो न्याय विभाग का इसका मतलब उसका सम्मान नहीं है। न्याय को नहीं मानते हैं। बताइए भाई, आप भी देख बहुत टाइम लग जाता है कोर्ट कचहरी में, जानते बड़ा झमेला है। योगी साहब हैं, कोर्ट को बंद कर दिया जाए, फिर तो अपने ही न्याय कर दें, न्यायपालिका हटा दें। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि बिना भाई न्याय में, इसीलिए कि अभी क्या सही है क्या गलत है आपने कैसे परख लिया तुरंत की तुरंत जो है आप किसी का काउंटर हो जा रहा है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है। एक बात और कही कि मेरी फोटो देख लीजिए, योगी जी की देख लीजिए, दोनों में समझ में आएगा कि कौन किसका चेहरा कैसा है। मेरा एकदम वैसा नहीं लगेगा, उनके में लगेगा क्रोध बहुत है। क्या लगता है क्रोध है योगी में? बिल्कुल लगता है क्रोध। भाई वो तो कहते ही हैं कि उनके पास जब औलाद नहीं है, वो कहते हैं परिवारवाद है। तो इसका मतलब ये तो भगवान राम को भी कह दिए, उनको भी दोषी मान लिए। राम के भी तो परिवारवाद था, ये तो सबको दोष बना रहे हैं। अपने तो परिवारवाद कह ही रहे हैं, लेकिन भगवान अखिलेश जी से सहमत? एकदम सहमत है। योगी को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। लोग जैसा पहले पूर्वजों ने बताया है कि योगी संत को गुस्सा तो आता ही नहीं, लेकिन जो इस तरह का दिखाई दे रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ठीक ही कह रहे हैं। कि आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की आत्मा में जो है औरंगजेब बस गए हैं, आत्मसात कर गए हैं, और तमाम बात। अमर उजाला में तो इतना अपशब्द बोले हैं कि वो हम कह नहीं सकते। तो जैसा इस तरह का भाषा का प्रयोग है तो किसी संत महात्मा योगी का नहीं हो सकता। और जो उन्होंने कहा कि ये मठाधीश का हो सकता है, मठाधीश का ही है तो मठाधीश से समझिए, जबकि संत और जो है या शंकराचार्य इस तरह से बात नहीं करते हैं। कहीं का भी आप उठा लीजिए, इतिहास उठा लीजिए। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, नारी मुए गृह संपत्ति नासी और मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर जाए, संपत्ति का नाश हो जाए तो मूड़ मुड़ा के सन्यासी बन जाएंगे लोग, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। तो हमको लगता है, ये तो बताते हैं कि हम तो भिखारी घर के थे तो संपत्ति थी नहीं, मूड़ मुड़ा लिए सन्यासी बन गए। तो मूड़ मुड़ाने से सन्यासी नहीं हो जाता। जो प्राकृतिक बनावट है वो प्राकृतिक बनावट ही रहेगी। सन्यासी वशिष्ठ जी थे, जो कहते थे तो सत्ता चलती थी राजा दशरथ की, राम की चलती थी। दुर्वासा ऋषि थे, जो कहते थे राजा दुष्यंत करते थे। महाराज विश्वामित्र थे, जो कहते थे वो करते थे। सन्यासी जो होता है राजा के ऊपर राज करता है, ना कि सत्ता पर चढ़ करके हथियार लेकर राज करता है। तो योगी जी सन्यासी हो नहीं सकते हैं। सन्यासी का कर्तव्य है सत्ता पर
मजबूत रखना कि जो वो कहे वो सत्ताधारी लोग करें, और स्वयं सत्ता लेना ये योगी का या ऋषि मुनि का कर्तव्य नहीं है। ये केवल एक ताकतवर व्यक्ति का कर्तव्य है जो हटता रखता है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और जनता द्वारा चुना गया, भारत की लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया अगर प्रिय नहीं है तो वो नहीं हो सकता है, वो सत्ता नहीं हो सकता है। जोगी जी की भाषा है, जो शैली है, जो उनका कथन है, जिस रूप में वो अपने शब्दों को महिमा मंडित करते हैं, हम समझते हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में उस कुर्सी के कैडर के गरिमा के विपरीत उनके आचरण भी है, उनके व्यवहार भी हैं, और उनका जो वर्तमान संविधान का विधा का संचालन है वो भी अजीबोगरीब है साहब। बड़ी प्रचंड बात कही है इन्होंने, समझ में आया, वाकई बोलते अच्छा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये मुख्यमंत्री की भाषा थोड़ी है या ठोकने की नीति जो है ये मुख्यमंत्री को तो शोभा थोड़ी देती है। तो बिल्कुल अखिलेश जी ने सही कहा कि ये किसी भी लायक में ऐसा नेता के गुण इनमें नहीं है। तो सुना आपने क्या बोली जनता, इसमें कोई नेता नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जनता ही है, भले कुर्ता पहनी हो। क्या बोली जनता? मैं नहीं बोल रहा था, जनता बोल रही थी। आपको लगातार लग रहा होगा कि मैं बोलता हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, वाकई ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता ने कहा कि एक सीएम को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग एक सीएम करता है, और सीएम जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रदेश का मुखिया ही होता है, और मुखिया ऐसा बोलेगा तो बाकी लोग जो हैं वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे, जो कि ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है अखिलेश यादव ने बात सही कही है। आप भी लिखिएगा, क्या वाकई अखिलेश यादव ने सही बात कही है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।